पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार की बात है। हनुमान जी सभी वानर गणों के साथ बैठकर प्रभु श्री राम की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और आवाज लगाते हैं। हनुमान जी प्रभु के भजनों और कथाओं में इतने तन्मय हो रखे थे कि उन्हें शनिदेव के आने की कोई सुध नहीं है। शनिदेव एक बार फिर से कहते हैं, हे राम भक्त हनुमान, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। हनुमान जी ने तब भी कोई ध्यान नहीं दिया। तब शनिदेव ने हनुमान जी के डमरू को रोकते हुए ललकारा। हनुमान जी ने आंखें खोली और प्रसन्न चित्त से शनिदेव को कहा, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते। अब कहिए, आपको यहाँ आना कैसे हुआ? हे राम भक्त, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी 7.5 का असर होगा। इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता। इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं, मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है। इसलिए आज और अभी मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। इसे कोई टाल नहीं सकता। तब राम भक्त हनुमान बोले, हे शनिदेव, कृपा करके मेरी विनती सुनिए। मैं अभी प्रभु के नाम में व्यस्त हूँ। आप विघ्न न डालें और चले जाएं। हनुमान जी की इस बात को सुनकर शनिदेव को गुस्सा आ गया और वे बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तुझे इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती? हनुमान जी ने तब भी विनम्रता को नहीं त्यागा। आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर आप कहाँ आ रहे हैं? तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं, 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा। अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूंगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई। उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दब कर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप? यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। मैं इस प्रकार अपनी खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं इनका भार सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं। पर्वतों के बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नजदीक भी नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं। तब शनिदेव त्राहि माम कहते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, मैं आप तो क्या, आपके भक्तों के भी समीप कभी नहीं आऊंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दें। सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं और दर्द से पीड़ित शनिदेव को हनुमान जी उनके पूरे शरीर पर तेल लगाते हैं और अंतहीन शनिदेव अपनी हार स्वीकार करते हैं और हनुमान जी को वचन देते हैं, वो कभी भी उनको और उनके भक्तों को नहीं सताएंगे। साथ ही जो कोई उनको सरसों का तेल चढ़ाएगा तो उसे उसके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही हर शनिवार के दिन
शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। साथ ही शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाने लगी ताकि शनिदेव के प्रकोप का सामना न करना पड़े। और जिस प्रकार हनुमान जी ने शनिदेव की पीड़ा कम की थी, उसी प्रकार वे अपने भक्तों की भी पीड़ा दूर करेंगे। जय हनुमान, जय शनिदेव।